हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिव माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भिन्न में छोटा या बड़ा ज्ञात करना। आपने देखा होगा कि अक्सर एग्जामों में एक प्रश्न पूछता है कि भिन्न को अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में पूछता है। अक्सर कभी कभी लिख आता है और कभी कभी 2 ही 3 भिन्न देगा, उसमें छोटा और बड़ा पूछता है, या 3-4 भिन्न देकर आपसे पूछता है कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, या सबसे दूसरा बड़ा भिन्न, सबसे छोटा दूसरा भिन्न आपसे पूछता है, तीसरा छोटा भिन्न। इस टाइप का अक्सर एग्जामों में आपने प्रश्न देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न का छोटा बड़ा ज्ञात करना। दोस्तों, आपने अभी तक सॉल्व किया होगा कि भिन्न का कैसे हम एलसीएम मेथड से या तो उसको डिवाइड करके भिन्न का छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि बिना भाग दिए और बिना एलसीएम निकाले ही भिन्न को छोटा और बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों देखिएगा, इससे रिलेटेड कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे टॉपिक जो देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, इसमें आएगा जब क्या हो, हर समान हो या अंश समान हो। देखिए दोस्तों, भिन्न का छोटा या बड़ा ज्ञात करना, या ऐसे आप लिख सकते हैं छोटा या बड़ा भिन्न ज्ञात करना। देखिए, अब छोटा बड़ा से संबंधित कितने तरह के एग्जामों में प्रश्न पूछा जा सकता है, यह है आपको सबसे पहले जानना है कि कितने तरह से प्रश्न बन सकता है। देखिए, पहला जो आपका आएगा इसमें, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी अंश बराबर समान हो या अंश क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न दे देता है, और अंश या तो बराबर हो या तो हर बराबर हो। इस एक तो ये टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो अगर जो अंश बराबर और आपका हर बराबर मिल जाए तो आपको इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आप तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए पहले अंश क्या हो, समान हो। पहले अंश क्या है, समान, यानी पहला जो पॉइंट इसमें आपको मिलेगा, देखिए समान अंश, या ऐसे लिख सकते हैं कि अंश क्या हो, समान हो। अंश समान हो। अंश समान का मतलब क्या हुआ, यानी उसका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, अब देखिए अंश क्या हो, समान। पहले आप देख लीजिए कितने टाइप के इसमें प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा क्या इसमें पूछता है कि जब हर समान हो। पहला, जब अंश समान हो तब कैसे हम छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं। दूसरा इसमें जब हर समान हो, जब हर क्या हो, समान हो। ये किए हो गया। देखिए, पहले तो 2 टाइप का प्रश्न बनेगा कि जब अंश समान हो, जब हर समान हो। तो इसमें हम कैसे छोटा और बड़ा ज्ञात करेंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले जब अंश और जब हर समान हो, तो इस पे कैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वह कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। अब देखिए, जैसे एक भिन्न हम लिख रहे हैं यहां पर, आप उसको ध्यान से देखिए और उसमें तुरंत आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा सबसे, कौन सा छोटा होगा। और देखिए इसमें दोस्तों एक चीज और आपको याद होना चाहिए कि अवरोही और आरोही क्या होता है। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इंग्लिश में बोलते हैं। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही यानी घटते हुए क्रम होता है आपका, आरोही जो होता है वह बढ़ते हुए क्रम चलता है, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी जो स्मॉलर टू ग्रेटर। तो आरोही यानी आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम, और आपका अवरोही का मतलब घटते, यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, और आरोही का मतलब सबसे छोटा उससे बड़ा उससे, इस तरह का चलता है। यानी स्मॉलर टू ग्रेटर आरोही और ग्रेटर टू स्मॉलर आपका अवरोही होता है। तो देखिए, जब अंश क्या हो, समान हो, तो इस टाइप के जब प्रश्न आ गए कि मान लीजिए अंश समान हो। देखिए जैसे मान लो आ गया 17/18, 17/25, 17/29, 17/31। अब इसमें आ गया, देखिए 17/18, यहां क्या है, इसमें आपसे पूछेगा, प्रश्न बन गया कि कौन सा भिन्न बड़ा है, ये पूछ सकता है। या इसको लिखेगा अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखिए। मान लीजिए आ गया कि आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब होता है क्या, बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा पहले आएगा। तो देखिए 17/18, 17/25, 17/29, 17/31। तो इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न
बड़ा है कौन सा छोटा, तभी आप आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। देखिए जब अंश क्या हो समान तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। अब आप ऐसे देखो 17 को डिवाइड करिए 18 पार्ट में, 17 को डिवाइड करिए 25 पार्ट में, 17 को डिवाइड करिए 29 पार्ट में, 17 को डिवाइड करिए 31 पार्ट में। अब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 17 रुपए है और 18 लोगों में बांटना है, तब देखिए क्या आएगा, और 17 रुपए है 25 लोगों में बांटना, तो क्वांटिटी कम आएगी कि नहीं आएगी। अब ऐसे देखिए 17 रुपए है 18 लोगों में बांटिए और 17 रुपए है 25 लोगों में बांटिए, तो 25 जब लोगों में बांटेंगे तो उनको और क्वांटिटी कम कम आएगी, और 29 में बांटिए तो और कम आएगा, और अगर जो 31 लोगों में बांटिए तो और कम आएगा। इसका मतलब हुआ कि जब अंश क्या हो समान हो तो जिसका हर बड़ा होता हुआ है राशि उतनी ही छोटी होती है। बात क्लियर हुआ। देखिए जब अंश समान हो तो हर जब बड़ा हो गया तो वह छोटा होगा, और जिसका हर क्या होता है छोटा होता है वह उतने बड़ा होता है। देखिए तो क्या हो गया, अब ये ग्रेटर सबसे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये अरे छोटा है। देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या होगा 17/18, इससे छोटा ये, इससे छोटा, सब उसी तरह लिखा हुआ ऑलरेडी। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा, आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा होगा 17/31, ये हो गया। तो ये क्या होगा सबसे छोटा होगा, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। फिर क्या होगा 17/29, और देखिए फिर क्या होगा 17/25, और फिर क्या होगा 17/18, ये हो गया। तो दोस्तों क्या करना इसमें आपको देखना है कि अंश अगर जो समान है, तो अब याद रखना ध्यान से सुनिए, अंश समान है तो जिसका भिन्न अगर जो क्या जिस विश्व भिन्न का हर बड़ा है तो वह उतना छोटा होगा। यानी इसमें हर बड़ा याद रखना है, हर बड़ा है, हर क्या है बड़ा है, तो भिन्न क्या होगा छोटा होगा, क्या होगा छोटा होगा। तो हर बड़ा है तो भिन्न छोटा होगा। अब इसी तरह से देखिए जब हर क्या हो समान हो, अगला आता है इसमें कि जब हर क्या हो समान हो। एक टाइप के इसमें ये भी बनता है कि जब हर क्या हो समान हो, तब उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे कि मतलब कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न क्या है बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कोई छोटा नंबर उठा लीजिए या बड़ा नंबर उठा लीजिए, क्या हो जब हर क्या है समान है, आपको ये बताना जब हर समान है। देखिए अब मान लो कोई भी आप नंबर उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आ गया 11/19, कामा लगा देते हैं, 17/19, 9/19, ये करिए 18/19, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए हर क्या है समान है, तो इसमें बताना है कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए अंश वाले में क्या था हर बड़ा तो भिन्न छोटा, इसमें क्या है अंश बड़ा तो वो बड़ा होगा, अंश छोटा तो छोटा होगा। क्लियर हुआ। जब हर क्या हो समान, अब ऐसे देखिए 11 को 19 पार्ट में डिवाइड करिए, 17 को 19 पार्ट में डिवाइड करिए तो 17 वाला ज्यादा आएगा, और 18 को 19 पार्ट में डिवाइड करिए तो भी ज्यादा और ज्यादा मिलेगा। तो देखिए इसमें जब हर समान हो, अगर जो हर समान है तो अगर जो अंश क्या होगा छोटा होगा तो वह भिन्न छोटी होगी, अंश बड़ा होगा तो वह क्या होगा भिन्न बड़ी होगी। अब इसको मान लीजिए लिखना है और वही क्रम में, और वही क्रम में लिखना है। तो और वही का मतलब होता है घटते हुए क्रम। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन हो गया देखिए 18/19, ये सबसे बड़ा है। अब बताइए इससे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन सा होगा 17/19। फिर देखिए इससे छोटा कौन होगा 11/19, सबसे छोटा कौन आएगा 9/19। तो दोस्तों दो चीज तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि जब अंश समान हो और जब अंश क्या हो यानी हर समान हो तो दोनों को कैसे हल करना है। फिर एक बार आप सुन लीजिए, जब अंश समान होता है तो जिसका हर क्या हो बड़ा है तो वह उतने छोटा होता है। देखिए हर बड़ा है तो भिन्न छोटा होता है, इसमें अंश बड़ा तो वो बड़ा होगा, अंश छोटा तो वो छोटा होगा। कब जब हर आपका समान है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अगला इसमें देता है क्या कि जब देखिए ये तो आप समझ गए अंश समान और हर समान पर आधारित प्रश्न पूछता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। देखिए अगला जो इसमें आता है कि जब भिन्नों में समान डिफरेंस हो, क्या हो
भिन्नों में समान डिफरेंस। आपको हमने एक चीज और बताया होगा, देखे होंगे कि जब पहला वीडियो हमने आपको पढ़ाया था, यानी पहले वीडियो में आपको क्या बताया कि भिन्न क्या प्रकार होते हैं, भिन्न क्या होता है, और भिन्न के बारे में हमने बताया था। उसके छोटे छोटे कुछ प्रश्न आपको बताए थे। उसमें दो भिन्न आया होगा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, यानी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो आपको हमने बताया था कि प्रॉपर का मतलब होता है जिसका अंश छोटा हो, और इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसका हर क्या हो छोटा हो। यानी अगर जो प्रॉपर है तो अंश छोटा, और इम्प्रॉपर तो अंश बड़ा होता है। तो देखिए एक आता है जब भिन्न अंश और हर में समान अंतर हो। देखिए तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, जब भिन्न के अंश और हर में समान अंतर हो, ये होता है। देखिए जब भिन्न के अंश और हर में समान अंतर हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। देखिए एक चीज आता है तो ये प्रॉपर में भी आ सकता है, और इम्प्रॉपर में भी आ सकता है, और मिश्रित भिन्न में भी आ सकता है। देखिए तो जब अंश और हर में समान अंतर हो तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में आपका मिलेगा। तो अगर जो अंश और हर में समान का अंतर हो तो कौन सा भिन्न बड़ा और कौन सा भिन्न छोटा, तो ये तीसरा टाइप बनता है। और एक टाइप आता है जब भिन्नों में डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो, किसी में 3 का डिफरेंस, किसी में 5 का, किसी में 8 का, अलग अलग डिफरेंसेस उसमें पूछा जाता है करके, कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए अंश और हर में क्या हो, समान अंतर हो। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो लिखा हो, देखिए 3/5 2 का अंतर है। ऐसे मान लीजिए 7/9 11/13 दोनों के 2 का अंतर है। मान लो 17/19 ये आ गया। देखिए दिख रहा है सब में। देखिए सब में कितने का अंतर है दोस्तों, देखिए 2 का अंतर, यहाँ 3 2 5 7 2 9, 2 का अंतर यहाँ है दोस्तों, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। क्लियर हुआ। तो अब आपको देखना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा भिन्न छोटा होता है। तो दोस्तों अगर जो यह प्रॉपर भिन्न है, क्या है प्रॉपर भिन्न, यानी सबका अंश छोटा है। अगर जो प्रॉपर भिन्न है उनमें समान अंतर है, देखिए 3 2 5 3 2, यहाँ 7 2 9 11 2 13 17 2 9, समान अंतर है। तो जिसका अंश छोटा वह छोटा होता है, और जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होता है। अब देखिए 3/5 है, अंश क्या है, छोटा है, अंश क्या है, छोटा, तो ये छोटा होगा। अंश बड़ा है इससे, तो इससे बड़ा ये होगा, ये भी बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा, और ये सबसे बड़ा होगा। क्लियर हुआ। अगर भिन्नों में समान अंतर हो तो जिसका अंश छोटा वह छोटा होता है, और जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होता है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 17/19 ये सबसे बड़ा होगा, और दूसरा क्या होगा 11/13, फिर इससे बड़ा क्या होगा, मतलब छोटा 7/9, और सबसे छोटा क्या होगा 3/5। देखिए आपको ये लिख दिया, आरोही क्रम में लिखा गया, और ये ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखा हुआ। तो क्लियर हो गया दोस्तों। कितना भी बड़ा भिन्न हो, अगर जो अंश और हर क्या है समान है, तो उसमें आप देखेंगे कि किसका अंश बड़ा है, किसका अंश छोटा है। तो जिस अंश का भिन्न बड़ा होता है वह आपका क्या होगा, देखिए वह बड़ा होगा, और जिस अंश का क्या होगा भिन्न, अगर जो यानी जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह उतना ही छोटा होगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर जो इसको डिवाइड आप करेंगे तो देखिए 3 को अगर जो इसको डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो देखिए ये हो गया 2 नंबर तक लिख लीजिए। अब 7 को डिवाइड करते हैं किससे, 9 से, 0.0, तो 7 9 कितना होता है 63 होता है। देखिए 0.9 बार गया कि नहीं गया। तो इसका मतलब हुआ कि भिन्न अगर जो क्या है बड़ा है, यानी भिन्न में अंश बड़ा है तो वह भिन्न बड़ा होता है, अंश छोटा है तो वह, लेकिन कब, जब समान अंतर हो। अब देखिए ये तो आपका हो गया क्या, प्रॉपर भिन्न के लिए, यानी आप उचित भिन्न के लिए हो गया, ये उचित आपका
भिन्न है। अब इसी तरह से अगर जो मान लीजिए इम्प्रॉपर भिन्न आ जाए, तो इम्प्रॉपर भिन्न में दोस्तों अगर जो समान अंतर है तो अंश बड़ा होता है, तो देखिएगा कैसे अंश छोटा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर जो आपका इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि क्या हो, जिसका अंश यानी बड़ा होना चाहिए, अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए अंश बड़ा होने के लिए अब आपको इम्प्रॉपर भिन्न से पढ़ना जानना पड़ेगा। इम्प्रॉपर भिन्न यानी अनुचित भिन्न भी इसको कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, अंश क्या होता है, अंश ग्रेटर देन हर से बड़ा होता है। अब क्या है, इम्प्रॉपर के लिए अगर जो समान अंतर हो तब क्या होगा, जैसे मान लो आ गया 7/3, देखिए यहाँ 4 का अंतर है मान लो, और दूसरा उठा सकते हैं 9 देखिए 4 उठा लीजिए, सॉरी 5 उठाइए क्योंकि 4 का अंतर है, ये 5 हो गया। फिर मान लो 11 कितना होगा, 7 होगा। और देखिए और कोई वैल्यू उठा लीजिए, 19 उठा लीजिए, इसमें 4 का अंतर करेंगे तो 15 हो गया। इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए 3 आपका ये भी बड़ा है, अंश बड़ा है, यहाँ भी अंश बड़ा है, यहाँ भी अंश बड़ा, तो ये आपका होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सब में अंतर कितने का है, देखिए 4 3 7, 5 4 9, 7 4 11, 15 4 19, सब में कितने का अंतर है, दिख रहा होगा आपको, समान का है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होता है, कौन सा भिन्न छोटा होता है अगर जो समान है। देखिए पहले तो आपको अगर जो डाउट हो तो आप देख सकते हैं, अगर जो 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 यानी 2 टाइम जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, यानी 5 दूना 10 ज्यादा हो जाए 1 टाइम्स जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर जो पहले वाले में क्या था, प्रॉपर में अगर जो अंश बड़ा है तो वो बड़ा होता, अंश छोटा है तो छोटा होता। यहां क्या होगा कि अगर जो अंश बड़ा है तो वो छोटा आएगा, अंश अगर जो छोटा है इसमें तो क्या होगा, अंश छोटा तो वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। क्या होता है, अब देखिए यहीं पर ये सबसे बड़ा होगा, और ये क्या होगा, इसके बाद ये बड़ा होगा, फिर ये सबसे छोटा होगा। देखिए सबसे बड़ा ये है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपका घटते हुए क्रम में चल रहा है, ऐसे देखिए ये है। क्लियर हुआ। तो देखो दोस्तों आपको क्या बता दिया कि जब भिन्न समान यानी भिन्नों के अंश और हर में समान का अंतर हो, ये बात क्लियर हो गया। तो अगर जो अंश बड़ा है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अंश सब में छोटा होता है। क्लियर हुआ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में समान अंतर अगर जो दिया है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा वो बड़ा होता है। अब देखिए यहां इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सबका अंश बड़ा हो गया, तो इसमें जिसका अंश छोटा होता है वो सबसे बड़ा होगा। इसके पहले वाले में क्या था, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आसानी से दोस्तों अब आप देखेंगे कि जब भिन्न दिया हो और उनमें अलग अलग अंतर हो तब कैसे उसको हल करेंगे। तो दोस्तों अगर जितना नियम आप पढ़े हैं, सारे नियम अगर जो आपको याद है अच्छी तरीके से, तो भिन्न में अलग अलग अंतर होगा तो भी हम उसी से तुलना करके, जैसे आपको उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे भिन्न मिलेंगे जिसमें समान अंतर होगा, कुछ ऐसे भिन्न मिलेंगे जैसे 3-4 भिन्न दे दिया तो 3-4 भिन्नों में कुछ भिन्न में क्या होता है, देखिए समान अंतर होगा, कुछ अलग अंतर होगा। तो आपने देखा है अभी इसके पहले कि अगर जो समान अंतर वाले भिन्न हो तो जिसका यानी प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, 99% हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसका अंश छोटा होता है। अगर जो अंश छोटे वाले भिन्न मिलते हैं और समान अंतर मिल जाए तो समान अंतर में जिसका अंश क्या होता है, छोटा होगा वो छोटा होता है, और जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो अब इतने नियम से और कोई भी प्रश्न अगर जो रहेगा तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। ज़्यादातर एग्जामों में इसी से संबंधित आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। इस अगर जो भिन्न अलग अलग भी दिया रहे उनमें अंतर, तब भी उसको हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें कि भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे पहले छोटा होगा, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद सबसे बड़ा इसमें होगा, क्योंकि 3 ही दिया है 1/3। तो देखिए दोस्तों सब में इसमें डिफरेंट का अंतर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1/3 है, ये है 4/7 और ये है 2/5। तो दोस्तों इसमें देखिए यहाँ कितने का अंतर है, देखिएगा
देखिए यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, दोनों में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, सॉरी यहाँ पर 3 का अंतर है, 4 3 7, और यहाँ पे भी क्या है, 3 का अंतर है। देखिए यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 3 का, यहाँ 3 का, तो जहाँ 3 का अंतर है वहाँ आप बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। तो आपको इसमें दिख रहा है कि इसका अंश बड़ा है तो ये सबसे बड़ा होगा। देखिए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा, 4/7 बड़ा होगा और 2/5 क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो देखिए जब समान अंतर वाले भिन्न मिल जाए तो अब देखिए वही नियम आप लगाइए, समान अंतर इन दोनों मिल गया तो आप पता कर लिए कि ये भिन्न बड़ा होगा। क्लियर हुआ। अब बचा 1/3, तो 1/3 जो है, अब देखिए आपको आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में इन दोनों में ये बड़ा है। अब बचा क्या, 1/3 है, तो ये जब बड़ा है तो किसी से एक तुलना कर लीजिए, इन दोनों से चाहे इन दोनों से किसी एक से तुलना कर लीजिए, क्योंकि आरोही में देखिए पहले सबसे छोटा होता है। क्या होता है, सबसे छोटा। तो इनमें आप देख लीजिए क्या होगा, तो 1/3 जब है और ये क्या है, 2/5 है, तो 5 एकन्ने 5 और 3 दूना 6, ऐसे तिरछा गुणा कर लीजिए। देखिए 5 एकन्ने 5 और 3 दूना 6, तो जिसका अंश बढ़ा जाएगा वो भिन्न आपका बड़ा होगा। तो देखिए ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये और छोटा है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1/3। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको लिखना था आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा, फिर 2/5 और सबसे बड़ा कौन सा है, 4/7। तो देखिए ये हो गया आपका आरोही क्रम में। क्लियर हुआ। देखिए ना तो आपको भाग देने की आवश्यकता है, ना तो आपको किसी नंबर में एलसीएम निकालने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, जितने नियम आपको बता दिए, अगर जो नियम याद रखते हैं तो भिन्न के प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे, चाहे जितना भी प्रश्न इससे बने, बड़ा छोटा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में लिखना है। तो आप देखिए जितना नियम आपको बताए हैं, नियम एकदम कंठस्थ रखिए, आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में, यानी कौन सा ऑप्शन आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यही आपको बताना है। तो बढ़ते हुए क्रम में देखिए किसी भी ऑप्शन का जितने भी 4 इसमें भिन्न है, चारों भिन्न को आप लिख लो, चारों भिन्न आप लिख लीजिए, किसी भी ऑप्शन का उठाइए। ये आरोही अवरोही की बात हम नहीं कर रहे हैं, चारों भिन्न आप उठा लीजिए। 5/6 लिख लीजिए, फिर 6/8 लिख लीजिए, 7/9 लिख लीजिए और 11/13 लिख लीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अंतर, सबसे पहले आप देखिए भिन्न के अंश और हर में अंतर कितने का है। यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ कितने का है, 2 का, यहाँ 2 का, और यहाँ भी क्या है, 2 का। क्लियर हुआ। तो देखिए जहां समान अंतर मिलता है तो वहां आपको क्या करना है, जब समान अंतर मिल गया तो आपको यह देखना है किसका अंश बड़ा है। तो बड़ा क्या है, 11/13 का है, 11 क्या है, 13, तो इसका अंश बड़ा, तो ये सबसे बड़ा होगा इन तीनों में, यानी 6/8, 7/9, 11/13 सबसे बड़ा आपका 11/13 आएगा, तो सबसे बड़ा होगा। देखिए तो इनका सीक्वेंस मिल गया, सबसे छोटा यहाँ पर ये है 6/8, ये छोटा है, फिर इससे बड़ा है 7/9। अब देखिए यहाँ एक जगह आपको छोड़ना पड़ेगा और ये 11/13। अब या ये तो इनके बीच में आएगा, या तो इसके आगे, या तो इधर आएगा। क्लियर हुआ। तो बीच वाली संख्या से 7/9 का तुलना हम इससे करते हैं, इससे तुलना करने पर पता चल जाएगा इधर इससे बड़ा है कि इससे छोटा है, पता चल जाएगा। देखिए अब 5/6, और देखिए तो आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका, इसका हर इसके अंश में गुणा करिए, तो 9×5 = 45 और इसका 7×6 = 42, तो 45 बड़ा, इसका मतलब ये भिन्न बड़ा है किससे, इससे बड़ा है। तो अब 5/6 बचा और 11/13 से इधर होगा कि इधर होगा, तो 13×5 = 65 और 11×6 = 66, तो इसका मतलब ये बड़ा आया, तो इसका मतलब इसका प्लेस हो जाएगा 5/6। अब यह देखो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 6/8, 7/, देखो तो आपका आंसर क्या हो गया, डी। क्लियर हो गया। एक बार आप फिर समझिए क्या करना है, भिन्न का समान अंतर वाला उठा लीजिए। समान अंतर क्या है, यहाँ 2 है, तो जिसका अंश बड़ा होता है वो आपका सबसे बड़ा होता है। तो ये इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, लेकिन अभी ये डिस्टर्ब कर रहा है कि यहाँ होगा, कहाँ होगा, इसका जगह नहीं पता है। तो मिडिल वाले से आप पहले तुलना कर लो, यानी 7/9 से, ताकि पता चल जाएगा ना यहाँ होगा, यानी इससे तुलना करने से पता चल जाएगा कि इससे और इससे खाली तब करना रहेगा। तो देखो 7 डायरेक्ट यही करना है, 9×5 = 45
और 7 छक 42, इसका मतलब अंश बड़ा आया तो ये इससे बड़ा है, इसका मतलब इधर होगा। तो इधर में 13 पचे 65, 11 छके 66, मतलब ये इनसे छोटा है, तो ये यहां हो गया। तो देखिए क्लियर हो गया ना। तो दोस्तों आपको क्या बताना है इसमें कि अंतर से ही, और अगर जो अंश और हर समान हो और समान अंतर है, तो इस तरह का जब भी भिन्न आएगा तो बिना एचसीएफ और एलसीएम से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और 99% इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो एलसीएम से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम में आपको टाइम लगता है। और 99% एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं या तो समान अंतर का आ जाता है या तो डिफरेंट अंतर ऐसे छोटे छोटे आ जाते हैं, तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।